हाय स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अली। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और परेशान भी होंगे क्योंकि पेपर्स आ रहे हैं। तो बच्चे टेंशन नहीं लेनी, पेपर्स आते रहते हैं, ये कौन सा पहली दफ़ा पेपर्स दे रहे हैं। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक तरफ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गॉसेस लॉ की फ़र्स्ट एप्लीकेशन, और इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। आपके पास एक हॉलो चार्ज स्फीयर होगा तो उसके इनसाइड पर अंदर हमने क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो पहले मैं डायग्राम ड्रा करता हूँ, तो देखिएगा ज़रा। तो ये आपके पास लेट्स सपोज एक सफ़ेयर है, अंदर से खाली है। तो सफ़ेयर का अगर आपको कंसेप्ट नहीं है, जैसे फुटबॉल होता है, अंदर से खोखला होता है, गेंद कंसिडर कर लें, अंदर से खाली होते हैं, वो आपके पास एक सफ़ेयर है। तो सफ़ेयर के अंदर हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइंड करनी है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। तो हमें क्या पता भाई, गॉसेस लॉ से पूछते हैं, गॉसेस लॉ से मदद लेते हैं। भाई गॉसेस लॉ आए और हमारी मदद करे। तो यहाँ पे हमारे पास एक और कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि जी कि इसके सरफेस के ऊपर चार्ज है बाहर की तरफ, अंदर कोई चार्ज नहीं पड़ा। चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और हमने इस चार्ज की वजह से, जो उसकी सतह के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, अंदर नहीं है, उसके ऊपर है, तो इस चार्ज की वजह से हमने इसके इनसाइड पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हम गॉसेस लॉ को हेल्प के लिए पुकारते हैं, गॉसेस लॉ आओ हमारी हेल्प करें। तो गॉसेस लॉ फौरी आ जाता है। तो देखते हैं गॉसेस लॉ हमारी कैसे हेल्प करता है। तो गॉसेस लॉ कहता है जी कि सबसे पहले गॉसियन सरफेस कंसिडर करो, फिर मैं हेल्प करूंगा, वरना मैं हेल्प नहीं करता। चले, बात तो फिर माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो वहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेते हैं। वो भी हम एक छोटा सफ़ेयर ले लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा सफ़ेयर है, ये छोटा सफ़ेयर है। इसका रेडियस आर डैश कंसिडर कर लें, और जो हमारा रियल सफ़ेयर है उसका जो रेडियस है वो आप क्या कर लें, आर। और आपको नज़र भी आ रहा है आर इज़ ग्रेटर देन आर डैश। ये गॉसियन सरफेस, दिस इज़ गॉसियन सरफेस। जो गॉसेस लॉ ने डिमांड की है, ड्रा करोगे तो मैं आऊँगा, वरना हेल्प के लिए मैं नहीं आऊँगा। ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रा कर ली। तो अब हमने कहा गॉसेस, हमने सरफेस ड्रा कर लिया। उसने कहा जी देखो कि इसके अंदर कोई चार्ज मौजूद है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर देखें ज़रा, चार्ज है। मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, अगर आपको नज़र आ रहा है तो बता दीजिएगा। इसके अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज तो बाहर पड़ा है। तो चार्ज क्या हो गया, यहाँ पर ज़ीरो हो गया। अब हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं जी। गॉसेस लॉ क्या है आपके पास, फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε नॉट मल्टीप्लाई बाई क्यू। तो ये क्यू यहाँ पे पुट कर दें, 1/ε नॉट मल्टीप्लाई बाई 0। तो आपका फ्लक्स क्या आ गया, 0 हो गया। अब भाई हमें फ्लक्स तो फाइंड नहीं करना, हमने तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। गॉसेस ने कहा कि सब्र कर जाओ भाई, ठीक है, बड़े बेसब्रे हो रहे हो, एक और फार्मूला अप्लाई करो, ये वाला E डॉट ए। ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दो। तो अब दोनों फ्लक्सेस हैं, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। जब इन दोनों को कंपेयर किया तो आपके पास क्या आया, E डॉट ए इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। भाई डॉट प्रोडक्ट 0 कब आएगा, जब इन दोनों में से कम कोई एक चीज़ 0 होगी। तो ए तो 0 नहीं है, वो तो हमने पूरी गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रखी है, ये तो हमें पता है। इसका मतलब फिर क्या 0 हुआ, आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 हो गई। इसका मतलब है आपके पास कोई होलो सफ़ेयर हो और उसके सतह के ऊपर चार्ज फैलाया हुआ हो, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं आती, इसका असर अंदर नहीं आएगा। गॉसेस लॉ की इस एप्लीकेशन को बहुत सी जगह पर इस्तेमाल किया गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसे होते हैं जिसको हमने इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस से बचाना होता है। तो फिर क्या करते हैं, हम कोई भी मेटल का सफ़ेयर या कोई भी बॉक्स ले लेते हैं, उसको उसके अंदर बंद कर देते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी चार्ज का कोई असर नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।